भारत पाकिस्तान तनाव से दुनिया भर में बढ़ी हलचल। जाने क्या कह रहे यूएस, चीन, यूरोप और अरब देश। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं प्रशांत। बने रहिए हमारे साथ बड़ी से बड़ी खबरों में। आइए जानते देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देश में चल रही घटनाओं पर क्या है आपका राय, कमेंट में जरूर बताएं। सबसे बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बौखलाहट में सीमा पार से लगातार हमले किए जा रहा है। भारत के कई राज्यों में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने से अब स्थिति गंभीर बनती दिख रही है। भारत पाकिस्तान तनाव में ड्रोन युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय ड्रोन ने लाहौर तक पहुंचकर पाकिस्तानी रडार सिस्टम को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की, जबकि पाकिस्तान के ड्रोन को भारत ने तुरंत पकड़कर नष्ट कर दिया। भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी नया कदम नहीं उठाया गया है जो ऑपरेशन सिंदूर में तय नहीं किया गया था। साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के भीतर बने हुए आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया जाना मकसद था, और अब भी बात उससे आगे नहीं बढ़ी है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में पंचकेदार में प्रमुख केदारनाथ धाम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां एटीएस को तैनात करने के साथ ही पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। मंदिर के चारों तरफ हथियार लैस जवान गश्त लगा रहे हैं। इधर सरकार के निर्देश पर आज सुबह से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को भी अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। राजीव रंजन भारतीय सेना के जज्बे को सलाम। 62 घंटे में ही पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन मिसाइल कर दिए। अब कुछ प्रोड्यूसर इससे भी आगे बढ़ गए हैं। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर नाम की फिल्म अनाउंस हो गई है। मेकर्स यहां नहीं रुके, उन्होंने इसका पोस्टर भी जारी कर दिया। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर इस फिल्म को कौन बना रहा है। प्रोड्यूसर की लग गई क्लास, बोले शर्म नहीं है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जैसलमेर में पूर्णबंदी, इन काम पर लगी पाबंदी, जोधपुर में बजे सायरन। क्या सच में नक्शा से पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए? आपका क्या राय है? अपनी राय अवश्य बनाएं। कंगना रनौत का भारत पाक तनाव पर तीखा हमला, बोली पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव है। शहर के होटलों की करीब 30% एडवांस बुकिंग रद्द हो चुकी है। वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग में भी 50% तक की कमी आई है। शहर के होटलों में मई जून के लिए कोई नई बुकिंग नहीं आ रही है। पंजाब, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी सहित कई राज्यों के पर्यटकों ने अपनी मसूरी यात्रा रद्द कर दी है। इससे पर्यटन व्यवसाय को आर्थिक नुकसान की आशंका है। झारखंड को जल्द ही एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। यह एयरपोर्ट पूर्वी सिंहभूम में बनेगा। इसका लाभ 3 राज्यों के लोगों को होगा। झारखंड की विकास को रफ्तार मिलेगी। सरकार चाहे तो बॉर्डर पर जाने को तैयार। 1 लाख से भी अधिक रिटायर्ड सैनिकों का पीएम मोदी को पत्र ये रहा, देश के सैनिकों का हौसला अब की बार आर या बार। भारत पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है। आप इन सैनिकों के लिए जय हिंद अवश्य लिखें। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य भंडार पूरी तरह से पर्याप्त है। इस बीच भारत पाकिस्तान में सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच सरकार ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं की होर्डिंग न करने की सख्त हिदायत दी है, ताकि समय पड़ने पर किसी चीज की कमी न हो। आखिर क्यों सोरेन सरकार ने बदला डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदला? फैसले पर विपक्ष ने साधा निशाना। झारखंड में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट, सरकार हुई अलर्ट। रोकथाम के लिए सभी एसपी को मिला टास्क। गजब का हॉल है, एक तरफ देश और एक तरफ राजनीतिक नेता। रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इस फैसले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर तीखा हमला बोला है। झारखंड के सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द, बॉर्डर पर जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगस्त 2025 तक के मुफ्त राशन का वितरण इसी महीने मई में कर दिया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आने वाले मॉनसून सीजन को देखते हुए राशन का एडवांस में उठान और उसका लाभार्थियों में वितरण को अनुमति दी है। सीएम नीतीश ने बेगूसराय को दिया करोड़ों रुपये का तोहफा। जीविका दीदियों से कही बड़ी बात, जहां उन्होंने करोड़ों रुपये का तोहफा लोगों को दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेघड़ा प्रखंड के ग्राम पंचायत पिढ़ौली में डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में आयोजित विशेष विकास शिविर का निरीक्षण किया। आईपीएल 2025 का शेड्यूल आया सामने। इस दिन से दोबारा शुरू होगा टूर्नामेंट। जानिए किन दो टीमों के बीच होगा पहला मैच। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बढ़िया में दलहन विकास कार्यालय खोलने का किया ऐलान। दलहन विकास पदाधिकारी की होगी तैनाती। नालंदा में भारत पाक तनाव के बीच अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी नजर। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति राज्य भर में प्रो इनकम्बेंसी की लहर है, जिसका प्रमाण गत लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के परिणामों से मिल चुका है। बिहार का पहला एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप बनने की ओर एक बड़ा कदम, पर्यावरण आईएमसी गया को मिली मंजूरी। सीएम हेमंत से मिले कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू। राज्य के विकास को लेकर मुख्यमंत्री को कराया अवगत। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यदि यह समझौता कुछ दिन पहले होता तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लंबे समय से आतंकवादियों को पनाह देकर भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ रखा था। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें भारत की सेना के शौर्य पर गर्व और अभिमान है। भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को, बेगूसराय के लोगों को सेना पर गर्व है। योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी के 6 जिलों में होंगे अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट। जाने क्या क्या होगा खास। उत्तर प्रदेश में नया ग्रीनफील्ड हाईवे, गाजीपुर से चंदौली की यात्रा होगी आसान। इस परियोजना के तहत गाजीपुर से चंदौली की यात्रा अब और भी सरल हो जाएगी। चंदौली से गाजीपुर के बीच एक नया राजमार्ग बनने जा रहा है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। इस 4 लेन परियोजना के निर्माण के बाद गाजीपुर से चंदौली जाने वाले वाहनों को बनारस की ओर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वे सीधे चंदौली होते हुए बिहार की दिशा में जा सकेंगे। सीज फायर के बाद पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, तीनों आर्मी चीफ अजीत डोभाल समेत राजनाथ सिंह रहे मौजूद। कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे हैं। लोग पर्सनल लाइफ से लेकर उनकी अचीवमेंट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी धर्म क्या है? आइए जानते हैं विस्तार से। कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म को लेकर सवाल उठे तो उनकी चचेरी बहन सामने आई और उन्होंने बताया कि हमारे परिवार के खून के अंदर ही आर्मी है। उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी ने इस मिशन को लीड करके पूरे देश को गौरवान्वित किया है और भारत में रहने वाले मुस्लिमों पर सवाल उठाने वाले हर शख्स का मुंह बंद किया है। हम न मुस्लिम हैं, न हिंदू हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। देशभक्ति हमारे खून में बसी है। हमारा पूरा परिवार आर्मी से कनेक्शन रखता है।